Hey guys, welcome to Study with Fascination. This is class 9 Science Olympiads chapter 14 Natural Resources part 3. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11. Eutrophication is the process in which dissolved oxygen in water is reduced due to excessive growth of algae. This is the result of. तो हमारे पास एक प्रोसेस है जिसका नाम है यूट्रोफिकेशन. जो यूट्रोफिकेशन है ये हमारी प्रोसेस है जिसके अंदर पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसका अमाउंट हो जाता है हमारा रिड्यूस, और ये हमारा होता है एल्गी के ग्रोथ के कारण. तो इस प्रोसेस को कहते हैं यूट्रोफिकेशन, और हमें बताना है ये किसके कारण होती है. तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एक्स्ट्रा लोडिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द वाटर बॉडी. जब हमारी किसी वाटर बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स ऐड हो जाते हैं, और ये एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स हमारे ऐड होते हैं फर्टिलाइजर से या मैन्योर से. तो किसी फील्ड या लैंड में से अगर हमारे फर्टिलाइजर या मैन्योर्स किसी वाटर बॉडी के अंदर आते हैं तो उस वाटर बॉडी के अंदर आ जाते हैं न्यूट्रिएंट्स, और उन न्यूट्रिएंट्स के कारण उस वाटर बॉडी के ऊपर ग्रो होने लगती है एल्गी. एल्गी ग्रो होने के कारण जो हमारी सनलाइट है वो हमारी वाटर बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पाती, जिससे कि जो हमारी वाटर बॉडी के अंदर प्लांट्स हैं वो हमारे हो जाते हैं डाई. क्योंकि जो सनलाइट है वो एंटर नहीं हो पाती अंदर एल्गी के प्रेजेंट के कारण, तो प्लांट्स हो जाते हैं हमारे डाई. अब इसके बाद जब हमारी एल्गी डाई होती है तो इसके ऊपर एक्ट करते हैं डीकंपोजर. तो ये जो हमारे डीकंपोजर हैं ये हमारे करते हैं एरोबिक डीकंपोजिशन. एरोबिक डीकंपोजिशन का मतलब ये हमारी यूज करते हैं ऑक्सीजन को. तो वाटर बॉडी के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन होती है वो हमारी हो जाती है यूज्ड, जिसके कारण जो हमारे एक्वेटिक लाइफ है यानी कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो भी हमारे हो जाते हैं डाई. तो इससे पूरी एक्वेटिक लाइफ हमारी हो जाती है डिस्ट्रॉय. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एक्स्ट्रा लोडिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स के कारण वाटर बॉडी के अंदर उसके अंदर आएगी एल्गी. जो एल्गी है वो सनलाइट को ब्लॉक करेगी जिससे डाई हो जाएंगे प्लांट्स. एल्गे के डाई होने के बाद डिकम्पोजर उस पर एक्ट करेंगे और ऑक्सीजन हो जाएगी हमारी कम, जिससे कि जो एक्वेटिक लाइफ है वो हमारी हो जाएगी डिस्ट्रॉय. तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी. अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड. हमें मैच करना है कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से. सबसे पहले है फर्स्ट, पार्टिकुलेट मैटर. जो हमारा पार्टिकुलेट मैटर है ये हमारा होता है एक एयर पोल्यूटेंट. तो ए का है हमारा फोर्थ. इसके बाद है बी, हीट. जो हमारी हीट है ये हमारी होती है एक फिजिकल वाटर पोल्यूटेंट. वाटर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होने के कारण उससे अफेक्ट होती है एक्वेटिक लाइफ. तो जो हीट है ये है हमारा एक फिजिकल वाटर पोल्यूटेंट. तो बी का है हमारा फिफ्थ. इसके बाद है सी, डिटर्जेंट. जो डिटर्जेंट है ये है हमारा केमिकल वाटर पोल्यूटेंट. इसके बाद है डी, प्लास्टिक. प्लास्टिक है हमारा नॉन डिग्रेडेबल सॉइल पोल्यूटेंट. और जो लास्ट है वेजिटेबल पील, ये है हमारा डिग्रेडेबल सॉइल पोल्यूटेंट. तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ए का फोर्थ, बी का फिफ्थ, सी का फर्स्ट, डी का सेकंड एंड ई का थर्ड. तो जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, सोइल इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर. द गिवन फिगर शोज द परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट सोइल कंपोनेंट्स पी, क्यू, आर एंड एस. व्हाट विल यू प्लेस एट एस. तो यहाँ पर जो हमारा पाई चार्ट है ये हमें दिया गया है सोइल का. सोइल हमारा एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है जिसके अंदर होते हैं चार पार्ट, पी, क्यू, आर और एस. तो इस पाई चार्ट के अंदर जो हमारा 45% है, यानी कि सोइल के अंदर जो 45% है ये हमारे होते हैं मिनरल्स. तो आर है हमारा मिनरल्स. इसके बाद जो हमारा ये 5% है, सोइल के अंदर 5% होता है हमारा ऑर्गेनिक मैटर. तो क्यू है हमारा ऑर्गेनिक मैटर. अब जो पी और एस है ये दोनों हमारे 25% है, और ये दोनों हमारे होते हैं एयर और वाटर. तो जो एस है ये हमारा एयर भी हो सकता है और ये हमारा वाटर भी हो सकता है, क्योंकि दोनों हमारे 25% हैं. तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, आइदर एयर और वाटर. तो जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द नाइट्रोजन फिक्सेशन.
हमें बतानी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सबसे पहले है फर्स्ट, नाइट्रोसोमोनास कन्वर्ट्स अमोनिया इनटू नाइट्राइट्स। ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। जो नाइट्रोसोमोनास हैं वो कन्वर्ट करते हैं अमोनिया को नाइट्राइट्स में। इसके बाद बी, नाइट्रोबैक्टर कन्वर्ट्स नाइट्राइट्स इनटू नाइट्रेट्स। ये भी स्टेटमेंट है करेक्ट। जो नाइट्रोबैक्टर है ये हमारे कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स में। तो सबसे पहले अमोनिया हमारा कन्वर्ट हुआ नाइट्राइट्स में, उसके बाद नाइट्राइट्स हमारे कन्वर्ट हुए नाइट्रेट्स में। और ये जो दोनों प्रोसेस है इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। तो जो स्टेटमेंट सी है ये भी है हमारी करेक्ट। बोथ ए एंड बी कैन बी कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। इसके बाद है डी, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर आर यूजुअली कॉल्ड फोटो ऑटोट्रोफ्स। ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। इन दोनों को हम कहते हैं केमो ऑटोट्रोफ। तो फोटो ऑटोट्रोफ के अंदर हमारे पास वर्ड है फोटो, जिसका मतलब होता है लाइट। तो जो फोटो ऑटोट्रोफ है ये हमारे प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी या बायोलॉजिकल मैटर सनलाइट की प्रेजेंस में। और जो हमारे केमो ऑटोट्रोफ हैं ये हमारे प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी या मैटर इनऑर्गेनिक केमिकल्स की हेल्प से। तो फोटो ऑटोट्रोफ यूज करते हैं सनलाइट और केमो ऑटोट्रोफ यूज करते हैं इनऑर्गेनिक केमिकल्स। तो नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर हमारे केमो ऑटोट्रोफ हैं जो कि यूज करते हैं इनऑर्गेनिक केमिकल्स का एनर्जी या बायोलॉजिकल मैटर प्रोड्यूस करने के लिए। तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। ऑर्गेनिजम्स लाइक लाइकन्स आर वेरी सेंसिटिव टू लेवल ऑफ। जो हमारे लाइकन्स होते हैं वो हमारे सेंसिटिव होते हैं किसके कारण? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सल्फर डाइऑक्साइड। जो लाइकन्स है ये हमारे सेंसिटिव होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड से। जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये हमारी वाटर से रिएक्ट करके एसिडिक आयंस बनाती है जिनको एब्जॉर्ब करते हैं लाइकन्स और जिनसे उनकी हो जाती है डेथ। इसीलिए लाइकन्स हमारे सेंसिटिव होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड से। तो जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सल्फर डाइऑक्साइड।